इट्स मी हिम्सा, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू हॉरर स्टोरी। तो ये जो स्टोरी है ना, ये व्यूअर सबमिशन पे मैं लेके आई हूँ। तो यार बहुत मज़े की स्टोरी है। इसमें एक होटल है, एक स्टूडेंट है, और ये बहुत मज़े की स्टोरी है। तो तुम लोग हेडफोन्स लगा लो, ठीक है। ब्राइटनेस कम कर लो। ओके गाइस, तुम लोग भी अगर अपनी स्टोरी जो है ना सबमिट मुझे करवानी है तो यहाँ पे मैं एक ईमेल लगा दूँगी, आपने मुझे वहाँ पे सबमिट कर देनी है। हो सकता है मैं अगली वीडियो में आपकी स्टोरी शेयर करूँ। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके, तो ये जो जिन्होंने मुझे स्टोरी शेयर किया उन्होंने मुझे कहा था कि मेरा असली नाम नहीं लेना आपने, तो मैं यहाँ पे उनका नाम रख रही हूँ। क्या रखूँ? जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल बिलाल रख देती हूँ। तो यहाँ पे इनका नाम है बिलाल रखी हूँ, ठीक है। तो जो बिलाल है ना वो ओके गाइस, तो मुझे बिलाल ने बताया था कि वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है और वो हॉस्टल में ही रहते हैं। तो जो उनका रूममेट था ना वो काफ़ी टाइम से छुट्टियों पे गया हुआ था। तो वो जो थे ना वो रूम में अकेले थे। वो काफ़ी दिनों से रूम में अकेले थे, लेकिन ना कुछ दिनों बाद मतलब ठीक है उनको ना वो सो रहे थे तो उन्होंने बताया कि उनको ऐसा लगा था कि लाइक बेड के पास से लाइक कान में था ना कोई नाम ले रहा है, बिलाल कोई नाम ले रहा है। तो बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने समझा कि मेरा ख्वाब मैं कोई देख रहा हूँ, मेरा कोई वहम होगा। तो वो पानी पिया उन्होंने और वो दोबारा सो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट डे उनकी क्लास स्टार्ट हुई, जैसे नॉर्मल डे था वैसे ही उनका दिन गुजरा। और रात को आके वो फिर जो है ना वो सो गए। तो उन्होंने ना उन्हें फिर आवाज़ आने लगी थी जैसे उनका कोई नाम ले रहा है, बहुत उनके कान के पास है, बिलाल बिलाल ऐसे करके ना। तो वो ना इस बार तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। वो उठे, उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, उन्होंने पूछा कौन है कौन है। लाइक उनको लगा था कि उनका रूममेट वापस आ गया है, लेकिन उन्होंने ऐसे सारा कमरा देख लिया, वहाँ पे कुछ भी नहीं था। अपनी स्टोरी में बताते हैं कि उनके साथ ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा है। उन्होंने मुझे टाइम तो नहीं बताया लेकिन उन्होंने मुझे कब बताया था कि काफ़ी टाइम से चलता रहा है कि उनके साथ जो भी हो रहा है, ठीक है। तो वो मुझे बता रहे थे कि कभी उनके नीचे बेड के नीचे से ऐसा लगता था कि वो रात को कोई नाम ले रहा है उनका, बिलाल बिलाल। और कभी उनके कान के पास से कोई कह रहा है बिलाल बिलाल बिलाल। और कभी लाइक डोर से कोई ऐसे कह रहा है बिलाल बिलाल बिलाल। इसके बाद ना रोज़ रात को आवाज़ के बाद ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे थे, बहुत ज़्यादा। मतलब उनका पढ़ाई में नहीं था अब दिल लगता, अब किसी वो हर बार वही सोच रहे थे वो कौन है क्या है, ऐसा क्या है जो मेरा नाम लेता है बार बार ना। बाहर गए तो काफ़ी वो सोच में थे, बुक्स थी हाथ में, काफ़ी सोच में थे, पीछे बैग था लाइक ठीक है। तो काफ़ी सोच में जा रहे थे। तो जो गार्ड थे ना उनके साथ इनकी थोड़ी अच्छी थी लाइक बाहर बाल चाल, मतलब बातें शातें कर लेते थे, लाइक अच्छी बॉन्डिंग थी। तो बिलाल से जो है ना वो कार्ड पूछते हैं क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना अपसेट हो, लाइक कोई तो बात है जो तुम ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा तुम बदल गए हो, लाइक तुम मेरे से आके पहले बात करते थे, अब तुमसे बात ही करते, अब तुम डायरेक्ट चल जाते हो उससे। तो वो क्या बताते हैं, स्टोरी बताती उस गार्ड को कि मेरे साथ जो है ना रात को क्या होता है, मुझे आवाज़ें आती हैं, बिलाल कोई मेरा नाम लेता है। अच्छा, जो गार्ड थे ना उन्होंने ऐसे देखा बिलाल को और कहा तुम्हें पता है इस कमरे में एक ऐसे ही लड़का रहता था पहले भी, और वो भी मुझे यही कहता था, वो लाइक सबको ये बताता था कि उसको भी उसका भी कोई नाम लेता है ऐसे। तो बिलाल ने पहले ऐसे देखता रहा। ये ख़ानदानी इशू आ रहे इस हॉस्टल में। जो गार्ड था ना उसने बिलाल को बताया था कि लाइक जो वो लड़का था ना वो यहाँ से गायब हो गया था, जब लाइक आफ्टर सम वीक्स वो यहाँ से गायब हो गया था। मतलब पता नहीं किसी को वो भाग गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था, ये किसी को भी नहीं पता। अच्छा, तो बिलाल बताते हैं कि उस दिन के बाद से उनका डर और ज़्यादा बढ़ गया। मतलब वो ना अब जब सोते थे तो लाइट जला के सोते थे, काफ़ी ज़्यादा वो डरने लग गए थे। मतलब रातों को उनको नींद आती। तो एक रात ना वैसे ही सो रहे थे, दोबारा से आवाज़ आई ऐसे बिलाल 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 ना। तो वैसे उठे ना तो साइड पे जो फ़ोन था ना वो खुद ब खुद ही उस टाइम पे ऑन हो गया, और वह देख के बहुत डर गया और उसमें कैमरा ऑन हो गया। बिलाल है ना उन्होंने फ़ोन उठाया, मतलब ऐसे कैमरे में ना देखने लग गए हैं। तो उन्होंने देखा कि वहाँ कैमरे में उनकी शक्ल ही नज़र आ रही, उसमें लाइक कोई आँखें हैं वाइट कलर की, लाइक जो उन्हें ऐसे देख रही हैं, घूर रही हैं बहुत गंदे तरीके से। जब उन्होंने ऐसे फ़ोन में देखा है ना, उन्होंने फ़ोन मारा साइड पर, फ़ोन फेंका साइड पर, उन्होंने दौड़ लगा दिया। बस दरवाजे के पास गए हैं, ऐसे दरवाज़ा खोला, दरवाज़ा नहीं था खुल रहा। वो उन्हें ऐसे दरवाजे के नीचे बैठी हैं, मतलब कि आज बस मेरा कत्ल है, मैं ख़त्म हूँ। अच्छा, उन्होंने ना बेड के नीचे नोट किया, बेड के नीचे से लाइक कोई लेटा हुआ था जिसकी टांगें बाहर आ रही थी, और वही कैमरे में था जो लाइक ऐसे जिसकी आंखें नज़र आ रही थी, जस्ट उसकी वाइट आइज़ नज़र आ रही थी कैमरे में। अच्छा गाइस, तो जो बिलाल है ना वो बहुत ही ज़ोर से रोने लगे थे, मतलब उन्होंने हेड डाउन किया और रोने लग गए बस कि आज मेरा ख़त्म। तकरीबन 5 मिनट के बाद उनके फ़ोन में आया नोटिफिकेशन, एक नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन।
जब बिलाल ने ना नोट करना स्टार्ट कर दिया कि बहुत ज़ोर से बजी जा रहा है फ़ोन, बजी जा रहा है, बजी जा रहा है, तो उन ना हिम्मत करके गए फ़ोन के पास। फ़ोन बेड पे था और जो बेड के नीचे ऐसे टांग वगैरह जो नज़र आ रहा था वो वहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा, ठीक है। तो बिलाल ने फ़ोन उठाया है और देखा है कि उनके फ़ोन में एक फ़ोटो आई है। तो उन्होंने ना पहले ऐसे किया लोड, तो लोडिंग हुई है ना जब, तो उन्होंने देखा कि उसकी पिक्चर बिलाल की ऐसे किसी ने पिक्चर ली हुई है, बेड के पास ऐसे खड़े हुए हैं और पीछे से किसी ने ऐसे पिक्चर लिया फ़ोन पकड़ के, और इनके पीछे एक मिरर था जिसमें पिक्चर के मिरर पीछे जो मिरर था उसमें नज़र आ रहा था कि कौन पिक्चर ले रहा है, और बहुत शॉकिंग था वो। तो उन्होंने मुझे एक रेफरेंस इमेज शेयर की थी, तो तुम लोग को भी दिखा देती हूँ मैं। अच्छा, तो बिलाल ने जब ये पिक्चर देखी है तो वो कहते हैं कि मेरा जो है खून ही जम गया है, मेरा खून जम गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बस मर गई। इसके बाद ना वो ऐसे दरवाजे की तरफ फ़ौरन भाग गए हैं, तो उनका लकीली जो है ना वो दरवाज़ा से खुल गया और वो भाग गए हैं। लाइक सब वहाँ पे छोड़ के भाग गए हैं, हॉस्टल से वो निकल गए हैं, भाग गए हैं, और जब सुबह हुई है ना वो तब वापस आए हैं। उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि रात उन्होंने कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, आई डोंट नो। अच्छा, तो बिलाल है ना वो जब सुबह वापस आए हैं अपना सामान वगैरह लेने, क्योंकि उन्होंने हॉस्टल अब छोड़ देना था क्योंकि वो और बर्दाश्त नहीं थे कर सकते, तो वो उन्होंने अपना सामान जब लेने आया तो उन्होंने जब वार्डरोब खोली अपने कपड़े निकालने के लिए, तो वहाँ पे ना एक कार्ड पड़ा हुआ था, जो स्टूडेंट कार्ड था वो किसी और का था, वो उनका नहीं था। तो उसके साथ एक पिक्चर पड़ी हुई थी एक इनवेलप में, तो उन्होंने जब निकाली तो उस पिक्चर में वो थे, वो बेड पे लेटे हुए थे और उसकी किसी ने पिक्चर ली हुई थी, बेड पे लेटे हुए हैं अपने बेडरूम, अपने घर के बेडरूम में, और वहाँ पे ऐसा किसी ने उसकी पिक्चर ली हुई है और वो लेटा हुआ है और सो रहा है। तो बिलाल ने जो है ना अपनी स्पीड और तेज़ कर लिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज़ कर लिया कि बस मैंने अब निकलना है यहाँ से, मैंने नहीं यहाँ पे रहना। उन्होंने जब अपनी टेबल से वाटर बॉटल उठाई है तो उसके नीचे एक पेज पड़ा हुआ था, उन्होंने पेज पकड़ाया था, पढ़ने लग गए हैं, तो उसके नीचे लिखा हुआ था, अब मेरी बारी ख़त्म हो गई है, अब तुम्हारी बारी है बिलाल साहब। अच्छा, जब वो दरवाज़े से निकलने लगे ना तो दरवाज़े पे ना किसी का कार्ड पड़ा हुआ था, स्टूडेंट कार्ड ही था, और उसकी एक्सपायर डेट 3 साल पुरानी थी, और साथ ही में उसके रूम के ऊपर लिखा हुआ था, रूम नंबर जो था ना उसमें 307 लिखा हुआ था, 307। उन्होंने जब कार्ड पे रूम नंबर पर है ना तो वो 307 था, और जबकि उनका रूम नंबर चेंज था, उन्होंने अपना रूम नंबर नहीं बताया क्या था। कहते हैं कि उन्होंने ऐसे कार्ड ना ऐसे रखा है कि साथ में लेके जाऊँगा बाइट गार्ड को दिखाने ना, तो उन्होंने जब दोबारा कार्ड के ऐसे पकड़ा ना तो उस पर उनकी शक्ल बनी हुई थी, मतलब उनकी अपनी तस्वीर लगी हुई थी, हर चीज़ उनकी अपनी थी, एक्सपायर डेट 3 साल पुरानी, ये सब सेम था, बाकी उनकी पिक्चर, उनका नाम बिलाल का लिखा हुआ था। तो उन्होंने बताया कि उसके बाद वो इतना ज़्यादा डर गए थे, इतना कि उन्होंने कार्ड फेंका, सामान फेंका और सीधा जो है ना वो भाग गए हैं, मतलब अपने घर चले गए, अपने घर जाके अपनी फैमिली को ये बात सब बताई, तो वो सब बहुत ज़्यादा डर गए। अच्छा, तो हॉस्टल छोड़ने के बाद उन्होंने बताया कि उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा हॉस्टल में होता था। यार इसी चीज़ में मुझे हॉस्टल बहुत गंदे लगते हैं, एक हॉस्टल और एक ये स्कूल। मुझे हर बच्चा कह रहा होता है मेरे स्कूल में कि यार तुम्हें बताइए हमारा स्कूल क्या है, कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। ओके गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दो यार चैनल पे, और अपने थॉट्स जो है ना कमेंट में ज़रूर शेयर करना। मैं मिलती हूँ तुम लोगों को अगली स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।